अच्छा जी, देखो मोहम्मद याहिया हुसैनी है, आई डोंट नो, ये कोई नए हजरत हैं, ठीक है। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सवाल करें, आपने क्या करना है? नहीं, मैंने तो आपसे सवाल नहीं करना कोई भी। आप बताएं। अच्छा, आप तो आप क्या बात करने आए आपसे हैं वैसे? मुझसे बात जी, करने क्या आए हैं आप? क्या बात करना चाहेंगे मुझसे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप अल्लाह को मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, मैं तो नहीं मानता जी अल्लाह को। नहीं मानते? तो फिर मेरा भी एक सवाल है ना, आप साइंस को तो मानते हैं ना? अच्छा, साइंस को तो मानते हैं? हाँ जी, तो साइंस को मानने से क्या होगा? आप मानते हैं ना? पहले ये तो हाँ जी, बताएं हाँ ना। जी, मानते हैं जी। साइंस साइंस जो है वो एक इल्म है, अच्छा, ठीक है, हम अच्छा, ये अच्छा। मानते हैं। अल्लाह को क्यों नहीं मानते, पहले ये बताएं मुझे। क्योंकि अल्लाह का कोई सबूत नहीं है। सबूत नहीं है? आप दे अच्छा, सकते हैं सबूत तो अल्लाह फिर का? साइंसदान साइंसदान कहते हैं ना कि वो जो एप्पल होता है, एप्पल, ठीक है, एप्पल के अंदर आयरन होता है। जो इंसान एप्पल खाता है तो उसके अंदर आयरन पैदा होता है। तो आप, अब मैं कहूँ कि एप्पल को काटो तो उसके अंदर से आयरन निकलता ही नहीं है। फिर इसका क्या जवाब देंगे आप? इसका क्या जवाब देंगे यार? अब जाहिर बात है एप्पल के जवाब अंदर दें तो ना यार, आप। मैं साइंसदान की बता रहा हूँ बातों ना, पे मैं यकीन जवाब दे कर रहा हूँ लेते ना हैं, लेकिन यार। आपकी बातों पे नहीं यकीन करते। अच्छा, तो भाई यार, बात उसकी बड़ी सिंपल सी बात होती है कि जाहिर बात है जिस जी, बंदे को एप्पल के अंदर लोहे की कान नहीं नजर आएगी, वो बेचारा यही कहेगा कि यार एप्पल में आयरन नहीं होता। ठीक नहीं है, नहीं, आपने आप कभी तो देखी है साइंस को मानते हैं ना। एप्पल के अंदर लोहे की कान होती है? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आप साइंस को मानते हैं ना, तो नहीं, तो साइंस वाले मैंने आपके आपसे इसलिए पूछा साइंसदान ना ही है कि तो कहते हैं। देखें, मसला ये है कि जो आदमी एप्पल के अंदर, जिसको जो इनकार करता है ना कि एप्पल के अंदर लोहा नहीं होता, आयरन नहीं होता, ठीक है, मसला ये है कि उसको एप्पल में लोहे की कान नहीं नजर आ रही होती आयरन की। ठीक है, अगर आयरन माइन एप्पल के अंदर होती ना, तो वो जरूर मान जाता। ठीक है, नहीं नहीं तो नहीं, वैसे आप अगर फर्ज साइंसदानों को फिर करेंगे, ना देखें, माने ना, चले, आप फिर आप कहें मुझे एक साइंस बात भी बताएं। झूठी है। अच्छा, मुझे एक आप बात बताएं, आप कैसे साबित करेंगे कि एप्पल में आयरन होता है? कर सकते हैं साबित मुझे? नहीं नहीं, नहीं, आप इनकार तो कैसे आप करेंगे? अल्लाह के मुझे ये कर रहे हैं ना, बताएं। आप कहते हैं सबूत चाहिए, सबूत। मैंने भी आपसे सबूत मांगा है ना, आपके साइंसदानों का सबूत मांगा है। तो मैंने मैं देखें, मानता आप हूँ कह रहे हैं, देखें, चले, मैं नहीं मानता कि एप्पल में आयरन होता है, तो अब आप मुझे साबित कर दें एप्पल में आयरन होता है, या फिर ये साबित कर दें कि अल्लाह है। दोनों में से जो साबित कर दें आप। अच्छा, हम्म। तो इनकार तो आपने पहले किया ना। आप कहते नहीं, हैं तो अल्लाह का इसीलिए तो मैं सबूत आपको चाहिए, कह रहा तो हूं मैं ना कि आपसे साइंसदानों का जिस तरीके से आप एप्पल में आयरन साबित कर देंगे, उसी यूं तरह से तो आपको इतनी अल्लाह भी ज्यादा साबित चीजें, करना पड़ेगा। अब देखें ना, दुनिया में हवा चलती है, हवा नजर तो नहीं आ रही, लेकिन आप फिर भी मानते हैं कि हवा है। नहीं, मानते तो है ना, एक चीज मैं ये नजर कह नहीं रहा आ हूँ, रही। देखें। अब अब आपको सबूत चाहिए होता है ना। आप आपको कब, अब आप रास्ते में जा रहे हो, आपको चोट लग जाए, ठीक है, आपको दर्द हो रहा होगा, लोग आपको कहेंगे आपको क्या हो रहा है, आप कहेंगे मुझे दर्द हो रहा है, लोग कहेंगे हम नहीं मानते। आप दर्द को यार अभी मैं दिखाएंगे तो हम मानेंगे। सबूत की बात, तो यहाँ पर भी फिर सबूत देना पड़ेगा ना। अच्छा, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं अभी सेब पे ही फंसा हूँ, अभी अगली बात पे बाद में चलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप ये साबित कर सकते हैं ना, देखें, आपने कहा कि एप्पल में आयरन होता है, तो आप अभी मुझे ये सबूत देंगे एप्पल में वाकई आयरन होता है, ठीक है, फिर उसी उसी तरह का सबूत मुझे अल्लाह के लिए भी चाहिए। नहीं नहीं, मैं एप्पल का सबूत आपसे मांग रहा हूँ ना, आपने तो नहीं, तो मैं हमसे तो दे ही अल्लाह नहीं का। रहा ना, दावा भी आपने किया ना, अभी मैंने तो किया ही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो सबूत आप इस बात का दे सकते हैं कि एप्पल में आयरन होता है, वैसा ही सबूत नहीं मुझे नहीं, अल्लाह के बारे में चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि एप्पल में आयरन होता है। मैं कह रहा हूँ आपके साइंसदान कह रहे हैं कि एप्पल में आयरन होता है, तो वो साइंसदान तो सबूत भाई, देना मसला जिन्होंने ये है बोला है। कि मैं आपसे यही कह रहा हूं ना, जो सबूत साइंसदान कहते हैं ना कि एप्पल में आयरन होता है, वो जो भी सबूत देते हैं ना, वैसा ही सबूत मुझे अल्लाह के लिए भी चाहिए। मैं देखें, मान लूं। अल्लाह ने हम इंसानों को बनाया ना, तो इस दुनिया में अल्लाह तो नजर तो नहीं ना आएगा ना, वो तो क़यामत के बाद ही नजर आएगा, जब नहीं, सारे तो वहां पर मौजूद आपको होंगे। आपको क्या लगता है, एप्पल में जो है ना, एप्पल में आयरन नजर नहीं आता, पर लोग साबित फिर भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे साबित कर सकते हैं, आप बताएं ना। तो वो तो देखे ना, आपने खुद ही दिया था ना मुझे सबूत, तो आपको पता होगा, इसीलिए आपने मुझे कहा था कि साइंसदान कहते हैं एप्पल में आयरन होता है।
ठीक है नहीं, और एक और आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें पता नहीं आप कह रहे थे कि यार। कुछ पहले एप्पल को तो पहले जंगों का यार, जिक्र पहले कर एप्पल रहे को थे। तो भाई, इधर मेरे बच्चे रो रहे हैं, पहले एप्पल वाला मसला हल करें। ठीक है। अच्छा हाँ, अच्छा, एप्पल। मैं कह रहा हूँ पहले एप्पल वाला मसला हल करें। आपने कहा एप्पल देखे, में आयरन होता है, तो मुझे वही सबूत, मैंने ये नहीं वैसा ही कहा, सबूत मैंने चाहिए अल्लाह के मैंने लिए आपसे जैसा। पूछा है ना, मैंने आपसे पूछा है कि आपके साइंसदान कहते हैं कि एप्पल में हाँ, आयरन होता है, तो मैं आपसे अगर अच्छा ये कहूँ कि एप्पल को काटो तो बीच में से जूस निकल रहा होता है, आयरन तो निकलता ही नहीं है, फिर आप क्या अच्छा, करेंगे? क्या? सबूत की आप बात करते हैं ना, हर चीज का सबूत तो नहीं ना होता, यार कुछ चीजें आपने वैसे मुझे ही माननी दलील दी है पड़ती ना हैं। कि साइंसदान कहते हैं एप्पल में आयरन होता है, तो आपने किसी साइंसदान का पढ़ा होगा, इसलिए आप कह रहे हैं ना। मैंने नहीं पढ़ा यार, मुझे नहीं पता। तो यही तो बात है ना। अब कुरान हाँ, मजीद जो है इस्लाम की किताब है, ठीक है ना, इसकी ये तो सच्ची किताब है, आप इसमें खामखा बीच में नुक्ते निकाल रहे होते हैं। अल्लाह ने अच्छा खुद चैलेंज किया कुरान के अंदर कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो इसी जैसी एक आयत बना कर ले आओ। आप में अगर अच्छा इतनी हिम्मत है तो एक आयत अच्छा। बना कर दिखाए ना। ओहो, हाँ, वो आपने सुनी है सूरह अल हाद? हाँ, सूरह अल हाद जी सुनी है? सूरह अल हाद सुनी है? जी, सुन्नी तो है। हाँ, तो फिर बुलाई नहीं हुई किसी ने? हैं? जी सूरह अल हाद सुनी है? सुनी है, सूरह सुनी है। अल हाद सुनी हुई है? जी हाँ, सुनी है। सुनी है। अच्छा, चलें। तो फिर बनाई तो हुई है किसी और ने, बिल्कुल ही कुरान जैसी आयत है। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सूरह अल हाद सुनी है? हम्म। कौन सी सूरह? अच्छा, चलें, छोड़ें यार, सूरह रहने दे। इल्हाद? हाँ, इल्हाद? हाँ, ये कौन सूरह सी अल हाद। सूरत है? सूरह अल हाद मुल्हिदों ने एक बिल्कुल कुरान जैसी बनाई है। ठीक है, वो किसने सुने बनाई आप। है? सूरह अल हाद बिल्कुल कुरान जैसी जो है ना, मुल्हिदों ने बनाई हुई है। ठीक है, तो किसने बनाई, उसमें, मुल्हिदों ने? हाँ हाँ हाँ, ये मैं आपको ये लिंक दे रहा हूँ, ये ओह इधर ओह, आ गया। ठीक है, आयत जरूर देख आयत लेना। वो ना जिससे लोग भी बड़े बड़े उलमा तस्लीम करेंगे, आयत है। यार ये आप, तो मैं बात मैं थी ना, अल्लाह नहीं को देखे चैलेंज जब, देता हूँ। देखे जब मैं वो अल्लाह को मक्का के चैलेंज अंदर वो देता जब हूँ। एक शेर लगाया था, वो आयत कुरान की लगाई थी, तो वहां पर शेरों का मुकाबला, शायरों का मुकाबला होता था, तो जब वो कुरान की आयत लगाई तो उस जैसा वो जो सबसे बड़ा शायर था, उसने जब वो पढ़ी है तो वो उस खुद शायर का नाम कह क्या रहा था? था कि ये किसी बशर का कलाम नहीं हो सकता। आप अच्छा, उस देखें शायर ना, का नाम अंदाजा क्या लगाएं, था? अरब वालों से बढ़कर कौन कौन अरबी का शायर हो सकता है? यार मैं अल्लाह को चैलेंज देता हूँ, मुझे गालिब की शायरी जैसा एक शेर बना के दे दे। जी, मैं अल्लाह को चैलेंज देता हूँ कि कुरान में गालिब की शायरी जैसा एक शेर आज शामिल करके दिखा दे। आपकी आवाज ही सही नहीं आ रही ना साफ यार होकर। आपके कनेक्शन का मसला है भाई, मेरे पास इधर ना आ रहा होता है स्ट्रीम हेल्थ, एक्सलेंट कनेक्शन आ रहा है मेरे पास। ठीक है, मैं अच्छा, कह रहा हूँ कि अल्लाह को चैलेंज है कि कुरान के हमें गालिब की शायरी जैसा एक शेर बना के दे दे। ठीक है। हाँ, भाई ये आम आम इंसान है, आम इंसान की और नबी की नहीं, और मैं तो बात अल्लाह होती है। को कह रहा हूँ, आपको तो मैं कह ही नहीं रहा ना। मैं तो अल्लाह को कह रहा हूँ, गालिब की अल्लाह शायरी को कह जैसा रहे हैं ना, एक शेर लेकिन बना के दिखा दे लेकिन बाबा। दीन इस्लाम तो मुकम्मल हो चुका है ना, अब वही हाँ, का तो बस सिलसिला देखे ना, खत्म हो तो गया ना, अब तो देखें फिर अल्लाह इम्तिहान शुरू कितना है। ना अहल है कि आज जो है ना वो नहीं कर सकता ये काम। आप देखें, मसला ये है ना कि आप दुनिया में अल्लाह ने इंसानों को भेजा है ना, अब काफिर जो हैं वो तो उनके लिए दुनिया जो है जन्नत है, अब मुसलमानों पर मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, अगर वो साबित कदम रहेगा तो वो कामयाब हो जाएगा, अगर वो नहीं रहेगा तो वो जहन्नम में तो जाएगा, लेकिन बाद में जन्नत में चला जाएगा ईमान की वजह से, सिर्फ वो ईमान अगर ले आया। ठीक है, अब सारा काफिर लोग हैं, आपके उनको लिए अल्लाह ने दुनिया खुद कुरान में जहन्नम है, कहा है कि शाह फैसल के लिए दुनिया जन्नत है। किसके लिए? शाह फैसल के लिए। शाह फैसल के लिए? हाँ, शाह फैसल के लिए दुनिया जन्नत थी। हाँ, ये सलमान जो आया, MBS मोहम्मद बिन सलमान, इसके लिए भी दुनिया ही जन्नत है। वो तो किसी और जन्नत की इसके लिए राह तो नहीं देख नहीं नहीं, रहा देखें है। एक बात मैं कर रहा हूँ ना, मैं जो ईमान नहीं लाता ना, वो इस जन्नत का मतलब ये है कि वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेगा, वो यार हुक्म जन्नत के के लिए क्या मुताबिक तो कर नहीं ना सकते हो? गुजारेगा। इस वजह से जन्नत है, ठीक है, वो जो चाहे मर्जी करता रहे, इसके लिए वो जन्नत है। और मुसलमानों के लिए हम्म। जो कैद खाना है, ये अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकता। अब एक बंदा जेल में बंद हो जाए, उसको बोलो अपनी मर्जी करो, वो नहीं कर सकता, वो जेल वालों का हुक्म का पाबंद रहेगा। इसी तरह अच्छा, मुसलमान भी मैं अल्लाह एक के आपसे हुक्म का सवाल करता पाबंद हूँ, मैं रहेंगे। एक सवाल करता हूँ। दुनिया तो कीड़ों जी मकोड़ों के लिए भी बड़ी मुश्किल है, हैं? दुनिया तो जी, क्या? कीड़ों मकोड़ों के लिए भी बड़ी मुश्किल है, जाहिलों के लिए भी दुनिया बड़ी मुश्किल है, हैं?
करप्ट लोग, करप्ट, जिन मुल्कों में करप्शन ज्यादा है उन मुल्कों के लोगों के लिए भी दुनिया बड़ी मुश्किल है, औरतों के लिए दुनिया बड़ी मुश्किल है, जो अंधा पैदा हुआ है उसके लिए भी दुनिया बड़ी मुश्किल है, ठीक है, जो लूला लंगड़ा पैदा हुआ है उसके लिए भी दुनिया बड़ी मुश्किल है। तो क्या सारे जन्नत में जाएंगे? हैं? जो अंधे जन्नत में पैदा तो हुए वही हैं सारे जाएगा हैं, ना, जो जन्नत आपकी में तो जिंदगी वही में जाएगा दोनों का जिसने जो हाल ईमान है ना, लाया। जो ईमान नहीं लाएगा ना, वो जो तो मर्जी इसका कर मतलब है पाएगा। कि अंधे दुनिया में खज्जल हो रहे हैं, और दुनिया उनकी, आप मुसलमानों से भी ज्यादा अंधे लोगों की मुश्किल है, लूले लंगड़ों की मुश्किल है, तो जन्नत में तो वो फिर भी नहीं जाएंगे। मुसलमानों हिंदू की जो ज्यादा अंधे हैं, मुश्किल है। ठीक है, जो हिंदू जो अंधे हैं वो तो बेचारे जी आज दुनिया में आपसे ज्यादा मुश्किल उठा रहे हैं ना, ठीक है, जो लूले लंगड़े हैं, जो बीमार हैं, जिनको कैंसर है, आपसे ज्यादा मुश्किल उठा रहे हैं ना, थैलेसीमिया वाले बच्चे आपसे ज्यादा मुश्किल उठा रहे हैं ना, तो वो तो फिर भी दो जख्मी जाएंगे क्योंकि सारे काफिर हैं, तो फिर अल्लाह की बात तो झूठ हो गई ना। वो क्या तो ख्याल? उनके अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, वो अपने नहीं, आप उनके को ऊपर क्यों डिपेंड ठीक यार, करेंगे या नहीं। एक बंदा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बंदा गूंगा बहरा है, अंधा भी है, उसको कोई कुरान कैसे पढ़ाएगा, मुझे ये बताएं। क्या? एक बंदा गूंगा बहरा भी है और अंधा भी है, ना वो कलमा पढ़ सकता है, ना वो कलमा सुन सकता है, ना वो कलमा देख सकता है, मुसलमान कैसे करेंगे उसको, बताएं मुझे जरा। एक देखें बंदा, क़यामत दुनिया के में दिन, ऐसे लोग हैं जो क़यामत के अंधे दिन भी ना, हैं, मैं बहरे भी आपको हैं, एक बात गूंगे भी बताता हूँ। हैं। हमारे हमारे मुसलमानों में उलमा ने ये कहा है कि क़यामत के दिन ना, जो अंधा होगा, जो मतलब कि बिल्कुल ही पागल होगा, पागल, उसका इम्तिहान नहीं, वो वैसे ही जन्नत में चला जाएगा। क्योंकि वो पागल है एक तरह से, फिर उसको ना ऐसा, नमाज फिर आप नहीं क्या पता समझते होगा ना हैं? कुछ और, देखें, तो इसलिए। उनका हिसाब नहीं होना ना, तो ऐसा करें, अपनी आंखें भी निकाल दें, अपने कानों में शीशा डाल लें, जुबान कटवा दें, आपकी जन्नत पक्की है, इस्लाम कबूल करने की जरूरत नहीं। ये तो बात ही नहीं है, वो तो अल्लाह की तरफ से अता है, जिसको अल्लाह ने हाथ पांव सलामत दिए हैं उससे तो पूछ होगी ना, जिससे नहीं दिए उससे नहीं मैं पूछ होगी। आपसे ये ये पूछ ऐसे रहा ही हूँ, मैं एक आपसे एक पूछ रहा हूँ, एक बंदा यार सुनो ना, इतनी बातें करते हो, सुनो मेरी बात सुनो, मैंने आपसे सवाल पूछा है कि एक बंदा अंधा है, एक बंदा जी, गूंगा बहरा है, चले अंधे को निकाल देते हैं, एक बंदा गूंगा बहरा है और पढ़ नहीं सकता, बताएं कलमा जी, कैसे पढ़ाएंगे उसको? उसको इशारे से बताएंगे कि भाई ये कलमा है इस तरह, तो यार इशारों की इशारे जुबान में से अल्लाह उसको ने समझ कुरान आ उतारा जाएगी। था, फिर नहीं, मुझे ये बताएं, इशारों की जुबान में अल्लाह ने कुरान उतारा था? इशारे से ऐसा हो सकता है ना, मैं क्यों कह नहीं हो रहा हूँ ना, सकता। इशारों की जुबान किसने सिखाई है? अल्लाह मियाँ ने तो कुरान इशारे की जुबान में नहीं उतारा ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इशारों की उसका जुबान सिर्फ किसने सिखाई है? मुसलमान, वो नहीं, मैं पढ़ेगा भी आपसे ना, ये पूछ रहा हूँ, वो आज जिन गूंगों बहरों को इशारों की जुबान आती है, किसने सिखाई है? देखें जो मैं जो आपसे जो सिर्फ पूछ नेमत रहा हूँ, अल्लाह मुझे ने, ये बताएं कि आज जो गूंगों बहरों को इशारों की जुबान आती है वो किसने सिखाई है? मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आप आसान 2 लफ्जों में दे सकते हैं, मुझे आगे से वो ना बताएं। ये तो इंसानों ने सिखाई है ना। इंसानों ने ही सिखाई है ना, तो मसला ये है कि जब अल्लाह ने कुरान इशारों की किताब में उतारा नहीं, तो इसका मतलब है कि अल्लाह तो फिर बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा भुलक्कड़ है ना, देखें, तो आप पता ही नहीं आप था कि कहते हैं दुनिया ना में कि ये ऐसे भी लोग दुनिया होंगे। मतलब कि, आप कहते हैं ना ये दुनिया खुद ही बन गई है, आप ये कहते हैं ना। भाई मैं तो पहले बात कर रहा हूँ, पहले वो करो, मैंने आपसे ये पूछा है कि हाँ जब ना, इशारों की आप, जुबान इंसानों लेकिन ने सिखाई असल है, तो असल अल्लाह, पीछे इसका दिमाग पे मतलब है कि बात अल्लाह से डालने आगे वाला तो इंसान अल्लाह ही है हुए। ना। गूंगों तो को भाई जुबान इंसानों से सिखाने आगे में का अल्लाह इंसान हुआ, होता है, लेकिन अल्लाह से असल आगे पीछे इंसान हुए दिमाग। ना। और यार एक तो क्रॉस टॉक करते हो, मैंने आपसे ये पूछा है कि जब इशारों की जुबान अल्लाह ने नहीं सिखाई, रसूल अल्लाह भी तो सिखा सकते थे ना, इशारों की जुबान नहीं सिखाई ना, ठीक है, तो इसका मतलब है कि लोग फिर रसूल अल्लाह से बेहतर हुए ना, जिन्होंने दुनिया के अंधे बहरे गूंगे लोगों को भी सिखाना, पढ़ना भी सिखा दिया, बोलना भी सिखा दिया, अल्लाह नहीं सिखा सका, बताएं ऐसी मुझे। बा, ऐसी बात ही नहीं, इस तरह तो तो ऐसी बात ही है, और कोई भी कैसी बात है? मैं एक आपका बात अल्लाह तो बताऊं टोटल आपको। फेल है, जब कोई आदमी देखें, अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, तो अल्लाह मियाँ फेल है। देखें, अल्लाह ताला ने खुद कहा ना, उलमा से हमने ये सुना है, वो कहते हैं कि जिस जो जो नेमत अल्लाह ने इंसान को दी है ना, उस चीज के बारे में पूछ होगी। कुरान में भी अल्लाह ने खुद कह दिया कि जो जो चीजें हमने तुम्हें दी हैं, उस चीज के बारे में पूछ होगी। अब अंधे को आंखें नहीं मिली, बहरे को जुबान बोल नहीं सकता, और कान से सुन नहीं सकता, और जो गूंगा है वो बोल नहीं सकता। जिस जिस चीज जो जो चीज जिसके पास नहीं है, उसके उससे उस चीज की पूछ ही नहीं होगी। पहली बात ही है, ठीक है। दूसरी है कि आप कहते हैं ना कि ये दुनिया खुद ब खुद बन गई है ना, आपके ये कहते हैं ना। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया आपके अल्लाह ने नहीं बनाई, किसी और ने बनाई जी, है। किसने दुनिया बनाई है? आपके अल्लाह ने नहीं बनाई, किसी और ने बनाई है। किसने बनाई है, चलें बताएं। वो पता नहीं वो कौन है, क्योंकि वो इतनी बेवकूफ बातें नहीं कर सकता कुरान वाली। कौन था?
जो भी है ना वो आपके कुरान जितनी बेवकूफ बातें नहीं कर सकता, वो अकल की बातें करेगा। ठीक है, क्या जी, समझ गए? चले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ ना, ये आजकल जो ये मैंने मोबाइल, ये आपसे इतना कंप्यूटर। सवाल पूछे हैं अभी यार, पहले उसका तो जवाब दे दो। ठीक है, मैंने और भी लोगों से बातें करनी है, आपने एक का भी जवाब नहीं अच्छा दिया। अच्छा मैंने आपसे अच्छा, पूछा कि गूंगे बहरों को लोगों ने पढ़ना लिखना बोलना सिखा दिया, अल्लाह ने तो नहीं सिखाया है। कुरान भी अल्लाह ने इशारों की जुबान में नहीं उतारा। ठीक है, चलें ठीक है, बस यार सही है, ठीक है, फिर आना। चले ओके ओके 2 मिनट रुक जाए, ओके। रुक जाए, क्या रुक के करना रुक है जाए, रुक तुमने? जाए। मैं आपको बताता हूँ ना, देखें, आप कहते हैं ना गूंगों बैरों को अल्लाह ने नहीं सिखाया, ठीक है, हम्म, इंसानों ने सिखाया। ये दुनिया जो है ना, ये असबाब की जगह है, यहाँ पर इंसान ही सिखाते हैं, लेकिन दिमाग में बात अल्लाह डालता है कि कैसे सिखानी है। अच्छा, हर तो चीज का यानी एक इसका मतलब रहबर है कि होता है, जो हर चीज कुफर का एक बोलता है उस्ताद उसके होता है। दिमाग में भी, आप कंप्यूटर का यार जो कुफर करता है ना उसके दिमाग में भी इसका मतलब है अल्लाह ही बातें डालता है। इसका मतलब है काफर भी लोगों को अल्लाह ही बनाता है। बात होगी खत्म फिर। अगर सब कुछ अल्लाह ही करता है तो फिर एम ही आप मुझसे बहस कर रहे हैं। अल्लाह को पूछो नहीं नहीं जाकर, मुझे नहीं, क्यों पूछ रहे हो? चलो ठीक है यार, देखें, ठीक है, फिर ये आना फिर दुनिया आना। तो ओके असबाब की ओके जगह है ना, ओके ओके। जवाब तो हाँ देना, तो बात मैं भी किधर वही है, कह रहा हूँ बात ना, किधर। दुनिया असबाब की जगह है तो अगर सब कुछ अल्लाह, सबब हर चीज का अल्लाह ही है, तो फिर कुफर का भी सबब अल्लाह ही है, शैतान भी उसने ही पैदा किया है, सारे बदकार भी उसने ही पैदा किए हैं, सब जना भी वही कर रहा है। क्या फिर टेंशन, क्या किसी ऐसी किसी बात बात नहीं की है, टेंशन? देखें खाओ अल्लाह ने पियो सो जाओ इंसान यार। को इख्तियार भी थैंक यू दिया थैंक यू ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, खा पी के सो जाओ बस, छोड़ो, टेंशन ना लो।